जय माता दी। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में हम करवा चौथ से जुड़ी हर एक बात को जान और समझ लेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके सभी सवालों का जवाब इसमें क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं और कुछ कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत रख लेती हैं। लेकिन जब उनका रिश्ता कहीं पक्का हो गया होता है तब कुंवारी कन्याओं का ये व्रत नहीं होता। केवल सुहागिन महिलाओं के लिए ही करवा चौथ का व्रत होता है। अब देखते हैं करवा चौथ की डेट क्या है। तो इस बार 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आप निसंकोच होकर 20 तारीख को व्रत रख सकती हैं। पूजा का शुभ समय और चंद्रोदय का समय हम आगे वीडियो में जानेंगे, ताकि आपको टाइमिंग याद रहे और मैं आपको लिख के भी दे दूँगी, जिसका आप स्क्रीनशॉट खींच के अपने फ़ोन में रख सकते हैं और उसी समय पे पूजा कर सकते हैं। अब आती है मेन बात कि करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, क्योंकि जिन लड़कियों की अभी नई नई शादी होती है उनका करवा चौथ का व्रत पहला होता है, तो उन्हें बहुत से डाउट होते हैं कि इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। अब जानते हैं कि पूजा विधि किस प्रकार होगी। करवा चौथ के व्रत में कई जगह पर सुबह सुबह बिना नहाए ही 4 से 5 बजे के बीच में सरगी खाई जाती है, जो कि सास अपनी बहू को देती है। उसमें मीठी मट्ठी होती है, खीर होती है। इन सब को खाकर और जितना पानी पी सकती हैं आप पी लीजिए। और सूर्य उदय होने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें ना ही तो पानी पिया जाता है और ना ही कुछ खाया जाता है। लेकिन देखा गया है कि कई जगहों पर सरगी खाने का नियम नहीं होता, क्योंकि वो रात के 12 बजे से पूरा दिन मानते हैं, इसलिए वो सरगी नहीं खाते हैं। अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती है तो आप बिना नहाए सरगी खा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सरगी को सूर्योदय से पहले खानी है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच में। उसके बाद आप व्रत के दिन सुबह स्नान करें, दीप जलाएं और करवा चौथ के व्रत का संकल्प करें। कई महिलाएं करवा चौथ की पूजा सुबह ही कर लेती हैं, तो कई महिलाएं शाम को पूजा करती हैं। वैसे तो करवा चौथ का व्रत निर्जला ही होता है, लेकिन कई महिलाएं कथा सुनने के बाद चाय पी लेती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि करवा चौथ का व्रत जैसे पहली बार रखा जाता है, फिर उसी तरह से हमें हमेशा व्रत रखना चाहिए। अगर आपने निर्जला व्रत शुरू किया है तो आपको निर्जला ही रखना चाहिए। तो ये बात साफ है कि आप जैसे पहली बार व्रत रख लेती हैं, फिर आपको उसी तरह से हमेशा व्रत रखना चाहिए। अब जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा विधि किस तरह होगी, क्योंकि पूजा विधि में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाते हैं या हमारे दिमाग से उतर जाती हैं। इसलिए ध्यान से पूजा विधि आप ज़रूर सुनें, क्योंकि पूजा विधि करवा चौथ के व्रत में बहुत ही मायने रखती है। करवा चौथ के दिन आप नहा धोकर सुंदर सुंदर सुहाग वाले कपड़ों को पहन लीजिए। लाल साड़ी, लाल चुनरी, अपने शादी के जोड़े को भी आप पहन सकती हैं। हाथों में आप अपने एक दिन पहले मेहंदी लगवा लीजिए और हाथों में कांच की चूड़ियाँ पहनी, 16 श्रृंगार करके पैरों में बिछुए पहनी और तैयार होकर पूजा करने के लिए बैठी। पहले आपको चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछा लेना है और उस पर चौथ माता को विराजमान करना है। आप तस्वीर या चौथ माता का कैलेंडर जो भी आपके पास हो, आप उसे विराजमान कर दीजिए। गणेश जी भगवान को भी पूजा में पूजा जाता है, इसलिए चौथ माता की तस्वीर में भी गणेश जी भगवान होते हैं। तो आप चाहें तो उसी कैलेंडर में आप उन्हें पूज दीजिए, या अलग से भी आप चौकी पर बैठा सकते हैं।
फिर हम कलश स्थापना करेंगे। कई लोगों के घरों में कलश स्थापना होती है और कई लोगों के घर में नहीं होती। तो जैसे आपके अगर कोई घर में बड़ा है वो बताएं तो आप वैसे कर लीजिए। कलश स्थापना करने के बाद हम एक मिट्टी का करवा लेंगे जिसमें छोटा सा छेद होता है जल चढ़ाने के लिए, वैसा करवा आपको लेना है। उस करवे पर कलावा बांध के पानी भरेंगे। उस छेद को आप रुई की मदद से बंद कर दें जिससे उसमें से पानी ना निकले, और फिर उसे मिट्टी की ढकनी से ढककर ढकनी पर कुछ बताशा या कोई मिठाई रख दें जिससे हम रात को चंद्रमा को भोग लगाएंगे। पूरे करवे को तैयार करके हम चौथ माता के साइड में रख देंगे। फिर हम एक मीठा करवा लेंगे। देखिए कई लोगों के घर में मिट्टी के ही 2 करवे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मिट्टी का करवा और एक चीनी का करवा लिया जाता है। मिट्टी का करवा हमारा होता है और जो चीनी का करवा है वो माता पार्वती का होता है। हमने जैसे मिट्टी के करवे में पानी भरा था, ऐसे ही हम मीठे करवे में कलावा बांध के उसमें खील और बताशे भरते हैं। आप चाहें तो उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स भी भर सकते हैं, लेकिन वैसे तो उसमें खीले और बताशे ही भरे जाते हैं। वो होता है माता पार्वती का। उसे भी हम तैयार करके चौथ माता की तस्वीर के दूसरी साइड में रख देंगे। फिर हम करवा चौथ माता को गेहूँ समर्पित करेंगे। आप चाहें तो चौकी पर आप ऐसे ही गेहूँ को बिखेर सकते हैं, नहीं तो आप किसी बर्तन में भी गेहूँ को रख के माता को चढ़ा दें। फिर हम गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे। चौथ माता की तस्वीर पर चुनरी चढ़ाएं। आप नवरात्रि की चुनरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास चुनरी नहीं है तो आप कलावा भी चौथ माता को समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम रोली से तिलक करेंगे। चौथ माता का तिलक करेंगे, गणेश जी का तिलक करेंगे, दोनों कलश का तिलक करेंगे। जो हमने कलश स्थापित किया है उस पर भी तिलक करेंगे। फिर तिलक करके हम अक्षत को भी समर्पित करेंगे, चावलों को भी समर्पित करेंगे। देखिए पूजा में चावल ज़रूर लेना चाहिए, लेकिन याद रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। जो साबुत चावल आता है उन्हें ही पूजा में रखें। फिर सभी को तिलक करने के बाद आप खुद को भी स्वयं तिलक करें। आपके पास फूल हो तो फूल समर्पित करें। फिर उसके बाद हम चौथ माता को 16 श्रृंगार समर्पित करेंगे। 16 श्रृंगार ज़रूर समर्पित करें क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहाग के लिए ही रखा जाता है, तो सुहाग की सामग्री ज़रूर चौथ माता के चरणों में रखें। एक बार माता को स्पर्श कराकर आप चौकी पर ही सभी 16 श्रृंगार को रख दें। 16 श्रृंगार में क्या क्या सामान होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। श्रृंगार समर्पित करने के बाद हम भोग लगाएंगे। भोग में आपने जो कुछ भी व्यंजन बनाए हो वो आप समर्पित कर दें, नहीं तो आप बाज़ार से मिठाई लाकर भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आप मिठाई या भोग लगाएं आप मिट्टी के करवे के ऊपर भी ज़रूर रखें, क्योंकि वो हम रात को चंद्रमा देखकर उन्हें भोग लगाएंगे। उसके बाद हम फल चढ़ाएंगे। फलों में आप सिंघाड़ा ज़रूर रखें, क्योंकि सिंघाड़ा ऋतु फल है, इसलिए हो सके तो सिंघाड़ा ज़रूर चढ़ाएं। बाकी आप कोई भी ऋतु फल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और इसी जल को रखकर हम कथा सुनेंगे। जितनी आपकी श्रद्धा हो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित करें। बायने के लिए हम साड़ी लेंगे। साड़ी या सूट आप कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ श्रृंगार का सामान। ये श्रृंगार का सामान हम बायने के तौर पर रख रहे हैं, जिसे हम पूजा के बाद अपनी सास को दे देंगे। अगर आपके सास नहीं है तो आप जेठानी या नंद को भी दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाके पंडिताइन को भी ये बायना दे सकते हैं। बायने में श्रृंगार का सामान ज़रूर रखें, और जो श्रृंगार आपने चौथ माता को समर्पित किया है उस श्रृंगार को आप स्वयं इस्तेमाल करें, माता का आशीर्वाद समझ के। जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो ही आप बायने में रख के दे दें, और आप जिस किसी को भी बायना दें उसके पैर अवश्य छुएं। फिर इसके बाद हम वो पानी का लोटा जो रखा था
उसको रख के हम कथा सुनेंगे। आप चाहें तो अपनी चौकी के पास ही कथा सुन सकते हैं, नहीं तो आप किसी के साथ कथा सुनना चाहते हैं तो आप अपनी सखी सहेलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं। करवा चौथ के व्रत में कथा अवश्य सुनें, क्योंकि करवा चौथ का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब करवा चौथ की कथा सुन ली जाती है। कथा सुनने के लिए हाथ में आप गेहूं के दाने या चाहे तो चावल के दाने भी रख सकते हैं और उनको हाथ में रख के कथा सुनी। हम भी करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। आपको करवा चौथ के दिन हमारे चैनल पर कथा मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाके भी कथा सुन सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं हैं उनके साथ भी आप कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो आपने अनाज के दाने लिए थे उनमें से कुछ दाने आप उसी पानी के लोटे में डाल दीजिए और बाकी के दाने आप अपने पल्लू में बांध लीजिए, क्योंकि जब हम रात को चंद्रमा देखेंगे तब हम इन्हीं दानों से चंद्रमा को अर्घ देंगे। उसके बाद आप जिस छलनी से चंद्रमा देखेंगे उसे भी चौकी के पास रख लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि छलनी भी नहीं हो, अगर आपके पास पिछले साल की छलनी है तो उसे भी आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती के लिए आप चाहें तो कपूर जला सकते हैं, नहीं तो आप एक अलग से घी का दीपक जलाएं और उससे आरती करें। अगर आपको आरती आती है तो आप आरती कर लें, अगर नहीं आती है तो आप दीपक को 7 बार घुमाकर भी रख दें। 7 बार दीपक को घुमाने को भी आरती ही माना जाता है। आरती करने के बाद आप माता से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें और ऐसे ही हमारा जोड़ा बना रहे, इसलिए माता से आशीर्वाद लें। अब हमने कथा भी सुन ली है, आरती भी कर ली है, माता से आशीर्वाद भी ले लिया है। अब हम करवा चौथ का करवा फेरेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आप माता पार्वती के साथ अपना करवा फेर लें। जो हमने चौकी पर एक मिट्टी का करवा और एक चीनी का करवा रखा था ना, उनमें से मिट्टी का करवा हमारा है और मीठा करवा माता पार्वती का है। तो हम हाथों को क्रॉस करके दोनों करवों को पकड़ के करवा चेंज करेंगे 7 बार। देखिए, जब आप करवा फेरें तो करवा एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए और करवा फेरते समय आपको बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। यानी जैसे पार्वती माता का सुहाग अमर है, ऐसे ही हमारा सुहाग भी अमर हो। ऐसी कामना करने के बाद 7 बार करवा फेर के जहाँ पर आपका मिट्टी का करवा था वहाँ पर अब माता पार्वती का करवा होना चाहिए, और जहाँ पर माता पार्वती का करवा था वहाँ आपका करवा होना चाहिए। अगर आपने एक ही करवा लिया है तो आप चौथ माता की तस्वीर से छुआकर 7 बार फेरेंगे कि पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग दे। ऐसे 7 बार छुआकर कामना करेंगे। देखिए, कई जगहों पर करवा फेरा जाता है और कई जगहों पर करवा नहीं फेरा जाता है। पूरी पूजा करने के बाद हमने जो पानी रख के करवा चौथ की कथा सुनी थी, उस जल को हम अब सूर्य देव को चढ़ा देंगे। कई लोग सुबह और शाम को कथा सुन लेते हैं, तो आप सूर्य देव को चढ़ा दें, और अगर आप रात को पूजा करते हैं तो आप फिर चंद्रमा को अर्घ दें। अब जो हमने मिट्टी का करवा पानी भर के रखा था उसको हम चौकी पर ऐसे ही रखे रहने देंगे, और उस पर जो मिठाई और फल चढ़ाए थे हमने, उससे रात को हम जब चंद्रमा को देखेंगे तब हम उसी जल से अर्घ देंगे, और उसके ऊपर जो भी भोग रखा था उससे रात को चंद्रमा को भोग लगाएंगे। इसलिए उस करवे को चौकी पर ऐसे ही रखे रहने दें। और जो हमने सुहाग की सामग्री बायने के तौर पर निकाली थी और जो भोग और फल चढ़ाए थे, उनको हम लेके हम अपनी सासू जी को दे देंगे। नहीं तो आप नंद या जेठानी को भी दे सकते हैं। आप मंदिर में जाके पंडिताइन को भी दे सकते हैं। किसी को भी देके उनका आशीर्वाद लें, पैर छू लें और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद लें। अगर आप 2 जगह श्रृंगार का सामान रखते हैं, एक चौथ माता के लिए और एक बायने के तौर पे अलग से, तो आप एक श्रृंगार का सामान दान कर दें और दूसरा श्रृंगार का सामान खुद रख लें। और अगर आप एक ही जगह श्रृंगार का सामान रख रहे हैं तो आप उसमें से कुछ श्रृंगार बायने के तौर पर निकाल दें और कुछ श्रृंगार का सामान आप अपने लिए रख लें आशीर्वाद के तौर पर।
तो इस तरह सुहाग की सामग्री को सासू जी को देकर हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। रात के समय जब चंद्रमा दिखेंगे तब चंद्रमा को अर्घ देकर चंद्रमा का पूजन करें। फिर पति का पूजन करने के बाद आप व्रत का पारण करें। तो ये थी करवा चौथ की पूजा विधि। मेरा मानना है कि आप सभी को पूजा विधि समझ में आ गई होगी। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आप सभी का एक और प्रश्न रहता है कि पीरियड्स के समय पूजा कैसे करें, यानी कि मासिक धर्म आने पर करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, पूजा कैसे करें। तो शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन करवा चौथ का व्रत तो रखना ही है, तो इसलिए आप करवा चौथ का व्रत रखें, लेकिन पूजा मानसिक तौर पर करनी चाहिए। ऐसे समय में आप पूजा से थोड़ा दूर बैठकर किसी दूसरी सुहागन महिला से अपनी पूजा करवा सकती हैं, लेकिन स्वयं पूजा नहीं कर सकती। अगर कोई महिला नहीं है तो आपके पति भी नियम का पालन करते हुए करवा चौथ की पूजा आपकी जगह कर सकते हैं। ऐसा करने से व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको किसी पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए, लेकिन पूरा 16 श्रृंगार करके आप ज़रूर सजिएगा। आप अपने हाथों में मेहंदी लगाइए, चूड़ियाँ पहनिए। पूरा 16 श्रृंगार करके आप पूजा की चौकी से थोड़ा दूर पर बैठिए। वहीं जब चांद निकल आए तो आप चंद्रमा को अर्घ दे सकती हैं और चांद को छलनी से दर्शन करके अपना निर्जला व्रत खोल सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म में करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। ऐसा करने से इसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। कई ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कि गर्भवती होती हैं। ऐसे में करवा चौथ का व्रत कैसे रखें? तो गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य पर इस दिन खास ध्यान देना चाहिए। वैसे तो करवा चौथ का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं फल और ड्राई फ्रूट का सेवन ऐसे में कर सकती हैं। गर्भवती महिलाएं सरगी खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। इसके बाद दिन भर में थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें और आराम करें। अगर आपकी किसी कारण दवाइयाँ चल रही हैं तो आप दवाई भी खा सकते हैं, क्योंकि व्रत एक अपनी जगह है और सेहत का ध्यान एक अपनी जगह। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, तो आप निर्जला व्रत रखें और पूजा के बाद माता से अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लें। अब हमारी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको भी हम जान लेते हैं, जैसे कि सुहाग की सामग्री में क्या क्या है और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चंद्रोदय किस समय होगा वो जान लेते हैं और इसी तरह हमारी सभी जानकारी पूरी हो जाएगी। 16 श्रृंगार में आपको बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, कांच की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, नथ, गजरा, मांग टीका, झुमके, बाजूबंद, कमरबंद, बिछिया, पायल और अंगूठी, ये 15 सुहाग के समान हैं। बाकी जो 16वां है उसे स्नान माना जाता है। स्नान के बाद ही सुहाग की सभी वस्तुएं धारण की जाती हैं, इसलिए स्नान को भी सुहाग की सामग्री में गिना जाता है। आप ये 16 श्रृंगार चौथ माता को चढ़ाएं। इनमें से कुछ सुहाग का सामान, जैसे कि 5 या 7 सुहाग का सामान बायने के तौर पे दे दें। करवा चौथ के व्रत का समय क्या है? इस साल 20 अक्टूबर रविवार के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से लेकर 21 अक्टूबर सोमवार को सुबह 4:16 तक रहेगा। इस बार करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से शुरू है, जो कि शाम 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:55 का। चंद्रोदय के बाद ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:44 से लेकर 5:35 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:43 से दोपहर 12:28 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 5:46 से
शाम 6:11 तक। निशिता काल देखें तो रात के 11:41 से लेके रात के 12:31 तक का। तो इस तरह हमने आपको शुभ मुहूर्त भी बता दिया, पूजा विधि भी बता दी। तो इस तरह हमने करवा चौथ से जुड़ी सभी बातें आपको बता दी हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी ज़रूरी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे अपने बाकी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। करवा चौथ के दिन करवा चौथ की व्रत कथा को ज़रूर सुनें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।